वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं डिटर्मिनेंट्स का कंप्लीट चैप्टर, सभी फॉर्मूलाज एंड सभी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस एंड द लॉन्ग क्वेश्चंस। तो इस वीडियो में जितनी भी प्रॉब्लम्स होगी आपको सभी प्रॉब्लम्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, तो आपका डिटर्मिनेंट्स में से सब कुछ हो जाएगा बिल्कुल क्लियर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बाकी के सभी चैप्टर्स की वीडियोस भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएंगी, उन सभी की भी आपको ज़रूर प्रैक्टिस करनी है अगर आपको बोर्ड एग्जाम में से अच्छे मार्क्स को स्कोर करना है तो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि डिटर्मिनेंट होता क्या है। डिटर्मिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही सोल्व हो सकता है, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों सेम हो। ठीक है, जैसे ये है एक 2x2 की मैट्रिक्स, इसका डिटर्मिनेंट सोल्व करना हो तो हम उसको ऐसे बार्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। सो सिंपल है, 2 इंटू 6 एंड 5 इंटू 4 को हम करेंगे माइनस। तो जब यहाँ से यहाँ को होगी मल्टीप्लाई, 2 इंटू 6 करेंगे, माइनस होगी 5 इंटू 4। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर -8। ऐसे ही अगर आपकी कोई भी मैट्रिक्स हो ऑफ द ऑर्डर 3x3, तो हमें कोई भी एक रो या फिर कोई भी एक कॉलम यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है जिसके अकॉर्डिंग हम डिटर्मिनेंट को सोल्व करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर सिलेक्ट की है रो नंबर 1। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर की है सिलेक्ट रो नंबर 1। इसके विद रिस्पेक्ट टू हम इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने वाले हैं, तो आपको यहाँ पर याद रखना है ये एलिमेंट होता है यहाँ पर A11। ठीक है, तो A11 एलिमेंट के आगे साइन आएगा पॉजिटिव, बिकॉज 1 + 1 होता है 2। ये एलिमेंट होता है A12, तो इनका सम आता है ओड, तो इसके आगे हम लगाते हैं माइनस। तो साइन क्या चलेंगे, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, ऐसे ही आगे माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ऐसे अल्टरनेटिव आप लोगों ने साइन प्लस माइनस के यूज़ करने हैं, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। तो सबसे पहले प्लस का साइन और एलिमेंट 1। ठीक है, अब जो एलिमेंट है उसका आप लोगों ने कॉलम कर देना है स्किप, और ये वाले 4 एलिमेंट बाकी हैं इनको हमने यहाँ पर 2x2 के डिटर्मिनेंट में लिख लेना है। फिर दूसरा एलिमेंट 2, इसके आगे साइन क्या लगेगा, -2। अब इसको स्किप कर देंगे तो ये वाले 4 एलिमेंट 1 2 एंड -1 4। फिर ये वाला एलिमेंट आएगा, इसके आगे साइन होगा +2, ये दोनों को स्किप कर देंगे, ये वाले 4 एलिमेंट रख लेंगे 1 2 0 एंड A3। ठीक है, तो अब इन 2 × 2 के डिटर्मिनेंट्स को जैसे हमने ऊपर एक्सपेंड किया था वैसे आप लोगों ने एक्सपेंड कर देना है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा -A3। ठीक है, तो इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट ये फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, वैसे मोस्टली आपके फॉर्मूलाज में आपको शॉर्ट जो आंसर्स हैं सोल्व करवाऊंगा, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, उसमें आपके सभी फॉर्मूलाज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वाले आप लोगों ने अभी यहाँ से ये अंडरस्टैंड कर लेने हैं। तो डिटर्मिनेंट ए अगर 0 आ जाए तो उसको हम बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर नॉन ज़ीरो हो तो हम इसे बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट अगर हो तो हम डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी में उसे ब्रेक कर सकते हैं, दोनों को अलग अलग सोल्व कर सकते हैं। और ए एंड बी स्क्वायर मैट्रिसेस होनी चाहिए, दोनों सेम हो, क्योंकि फिर ही मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, और फिर ही उसका डिटर्मिनेंट हो सकता है। अगर हमें किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस बताए हों x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, उसका हम यहाँ पर एरिया फाइंड कर सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 1/2। डिटर्मिनेंट में हम क्या करेंगे, उन सभी पॉइंट्स को यहाँ पर रखेंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3, और जो यहाँ पर थर्ड कॉलम है उसमें हम रख लेंगे 1 1 1। इसको एक्सपेंड करेंगे, हमें यहाँ से एरिया मिल जाएगा ट्रायंगल का। एरिया ऑलवेज होता है पॉजिटिव, तो हम इसका आंसर ऑलवेज पॉजिटिव वाला ही रखेंगे। अगर आ जाए माइनस तो आप लोगों ने उसे हटा देना है। अगर एरिया आपको दिया हो और हमें इसमें से कुछ सोल्विंग करनी हो तो आपको दोनों साइन प्लस माइनस यूज़ करते हैं। अगर एरिया 0 आ जाए तो ये सभी पॉइंट्स क्या बन जाएंगे, कोलिनियर, मतलब इन द सेम स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला है ये बहुत ही ज़्यादा यूज होता है, k इंटू ए का डिटर्मिनेंट, मतलब अगर हमने मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई की है, उसका डिटर्मिनेंट किया है, देन इसका क्या बनेगा, ये जो k है ये डिटर्मिनेंट से बाहर जब आएगी तो k⁴n हो जाएगी। तो n क्या है, a का जितना ऑर्डर होगा, क्योंकि हर एक रो में से k बाहर आएगी, जितनी रोज होंगी उतनी ही k की पावर हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि 4a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू, अगर a का ऑर्डर है यहाँ पर 3/3, तो ये बन गया आपका 4 का क्यूब इंटू a का डिटर्मिनेंट, यानी 64 इंटू डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो अब इस पर बेस्ड मैं आपको कुछ प्रॉब्लम सोल्व करवाऊंगा, उन प्रॉब्लम्स में सभी फॉर्मूलाज आपके डिटेल में एक्सप्लेन हो जाएंगे। सो आप लोगों को बिल्कुल भी यहाँ पर अब टेंशन नहीं रखनी है, हर एक क्वेश्चन को साथ में सोल्व आउट करें। ठीक है,
तो अगर एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आपको स्कोर करने हैं, कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है, तो प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है। प्रैक्टिस करें एंड अपना पूरा फोकस इसी पर रखना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम्स को। सो नाउ सबसे पहली प्रॉब्लम है यहाँ पर, फॉर द सिंगुलर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ए क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया था, डिटर्मिनेंट ए इज़ 0 फॉर द सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर हो डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 तो वो क्या बनेगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो एक बात याद रखिएगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट सोल्व किया जा सकता है, अदरवाइज हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही सिर्फ इन्वर्स सोल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बन जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज द very important one, given that A is a square matrix of order 3/3, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ A है हमारे पास -4 तो हमें एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट सोल्व करना है। तो एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, तो इसका फॉर्मूला पहले आपको देखना होगा। एडजॉइंट A डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट A रेज टू पावर n-1। तो ये n क्या है, जितना मैट्रिक्स का यहाँ पर ऑर्डर होगा। तो ऑर्डर क्या होगा यहाँ पर मैट्रिक्स का, n क्रॉस n, वो हम n यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो अब हमारा ऑर्डर यहाँ पर कितना है, 3 क्रॉस 3, तो हमारी n की वैल्यू क्या बनेगी, 3 - 1। तो ये बन गया डिटर्मिनेंट A का स्क्वायर। डिटर्मिनेंट A की कितनी वैल्यू है, -4, तो -4 का स्क्वायर करेंगे, दैट इज़ द 16 आ जाएगा। सिंपल है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला भी आपका हो गया। तो ऐसे मैं आपको सभी फॉर्मूलाज भी बताता जाऊँगा, तो ये फॉर्मूला प्लीज़ अच्छे से याद रख लीजिए, ठीक है। तो आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। उसने हमें कहा है कि लेट ए इज दिस मैट्रिक्स बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 विद द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू -7। फाइंड द वैल्यू ऑफ A11, ये जो स्मॉल a होती है दिस इज एन एलिमेंट, इसके अंदर वाला, इनटू A21 दिस इज ए कोफैक्टर, ठीक है। ये जो A11 A12 ऐसे होते हैं, दीज रिप्रेजेंट्स द कोफैक्टर्स, ठीक है। कोफैक्टर्स हम आगे जाकर सोल्व करते हैं। इनको कैसे सोल्व करना है, जैसे हमने डिटर्मिनेंट किया था वैसे ही सेम हम इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। ओके, सो नाउ ये जो एलिमेंट्स हैं ये है रो नंबर 1 के एलिमेंट, A11 A12 A13, और कोफैक्टर्स हैं दूसरी रो के, A21 A22 A23। अगर किसी अलग रो के एलिमेंट्स को किसी अलग रो के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करवाकर अगर हम ऐड करते हैं तो इसका आंसर ऑलवेज क्या आएगा, सो ए का आंसर ऑलवेज होगा 0। याद रख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। किसी रो के एलिमेंट हैं, जैसे कि यहाँ पर हैं फर्स्ट रो के एलिमेंट, किसी दूसरी रो के कोफैक्टर्स हैं, ये किसी दूसरी रो के कोफैक्टर्स हैं, उनके साथ मल्टीप्लाई कर अगर हम ऐड करते हैं सो दिस इज द 0। अगर सेम रो के एलिमेंट्स एंड सेम रो के ही कोफैक्टर्स हैं, A11 एलिमेंट है A11 ही कोफैक्टर है, सेम टू सेम है, सेम टू सेम है, ठीक है। सेम एलिमेंट्स उन्हीं के ही कोफैक्टर, सो दिस गिव्स अस द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ से हमें इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की कितनी वैल्यू है, -7। इसका आंसर आ जाएगा -7 और इसका आंसर होगा 0, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, ये आपको सैम्पल पेपर में भी ये वाली प्रॉब्लम पूछी गई है, तो इसके साथ रिलेटेड प्रॉब्लम आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं शॉर्ट आंसर्स में, ठीक है। सो नाउ इसके बाद है A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 विद द डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू 4, देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट -2 इंटू A। इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, मैंने आपको अभी भी बताया था कि अगर अंदर कोई भी कांस्टेंट है, जब वो डिटर्मिनेंट से बाहर आएगा तो क्या होगा, जितना ऑर्डर है, ये 3 ऑर्डर है, उतनी उसकी पावर हो जाएगी। ये स्टेप अंडरस्टैंड हुआ, ठीक है। हमने अभी k के साथ फार्मूला बताया था, तो ये फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका अब हमें क्यूब करना है, सो दिस बिकम्स -8 इंटू डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू है 4, तो ये आपका आ गया -32। तो मतलब अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि फॉर्मूला कैसे और कौन सा अप्लाई करना है, देन दीज आर वेरी सिंपल प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो इससे अगली प्रॉब्लम करते हैं 5th। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो रही है तो आप लोग वीडियो को यहीं पर रोक कर खुद भी सोल्व कर साथ में ही देखें, ताकि आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। A is a square matrix of order 3 क्रॉस 3 with the determinant of A is equals to 9, then value of determinant 2 into adjoint A, ठीक है। सो फिर से अब आपको ध्यान से देखना है, 2 into adjoint A है,
सबसे पहले 2 को बाहर निकालेंगे। एडजॉइंट ए का भी ऑर्डर सेम होता है जो कि हमारे ए का ऑर्डर होता है, तो इसका कितना बन गया 2 का क्यूब, क्योंकि ऑर्डर है 3/3। ओके है यहाँ तक, यही ऊपर वाला फार्मूला अप्लाई किया है सिमिलर, ठीक है। नाउ एडजॉइंट ए का फार्मूला मैंने आपको इससे पहले बताया था, वो क्या था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n-1, तो n कितना है हमारा 3-1। ओके, ये एडजॉइंट ए का फार्मूला लगा दिया, डिटर्मिनेंट का, एडजॉइंट ए के डिटर्मिनेंट का फार्मूला है। सो दिस बिकम्स 8 इंटू डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर, उसकी वैल्यू है 9, ये आपका बन जाएगा 8 इंटू 81। सो दिस इज द आंसर, ठीक है। तो ऐसे आपको सिंपली शॉर्ट आंसर्स को सोल्व करना है, ठीक है। आगे चलते हैं 6th प्रॉब्लम। तो जितनी भी पॉसिबल ऐसी प्रॉब्लम्स बनाई जा सकती हैं वो सभी आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं, ठीक है। सो नाउ इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3, दोनों इन्वर्टिबल मैट्रिसेस हैं, with the determinant of A is equals to 2 and determinant of AB inverse is equals to -1/6। A B का इनवर्स है और उसका बाद में डिटर्मिनेंट किया गया है, ठीक है। फाइंड द B डिटर्मिनेंट, हमें डिटर्मिनेंट B सोल्व करना है, तो ध्यान से इस प्रॉब्लम को आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है। तो सबसे पहला फार्मूला होता है कि A इनवर्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट A, ठीक है। पहले तो ये याद रखें फार्मूला। तो यही फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं कि ए बी के इनवर्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 1 ओवर ए बी का डिटर्मिनेंट, ठीक है। ओके है यहाँ तक। अब ये मैंने आपको बताया था कि अगर ए बी का डिटर्मिनेंट है तो हम ए का डिटर्मिनेंट अलग और बी का डिटर्मिनेंट अलग सोल्व कर सकते हैं। दिस इज आल्सो बेसिक फार्मूला। तो यहाँ पर दो प्रॉपर्टीज अप्लाई हो रही हैं, एक तो जो अंदर इनवर्स का डिटर्मिनेंट है तो वो बन जाएगा डिटर्मिनेंट का इनवर्स, ठीक है, और दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के डिटर्मिनेंट, दोनों मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट्स का प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। सो नाउ इसकी वैल्यू हमें दी गई है -1/6, यहाँ पर 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमें दी गई है 2, डिटर्मिनेंट बी बच गया। अब इसको सोल्व कर देते हैं। सो दिस बिकम्स द डिटर्मिनेंट बी इज इक्वल्स टू, रेसिप्रोकल करेंगे तो -3 बन जाएगा, ठीक है बहुत ही सिंपल, बट ये दो प्रॉपर्टीज आपको अंडरस्टैंड होनी चाहिए। तो फॉर्मूले साथ में हो रहे हैं, प्लीज नोट डाउन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा सब कुछ, ठीक है। 7th ऐसी ही प्रॉब्लम है, इंटरेस्टिंग है बहुत ही। सो इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। सो नाउ फिर से 2 इंटू ए डैश मीन्स ए का ट्रांसपोज, मतलब रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज किया। तो सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, तो ये बात आप लोगों ने याद रख लेनी है। तो इसका मतलब इन दोनों की वैल्यू कितनी आ गई, 4 वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इन दोनों का ही जो प्रोडक्ट होगा उसका ऑर्डर भी 2 आएगा, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का ऑर्डर भी सेम आ जाता है। तो मतलब यह जब ये 2 इनमें से बाहर निकलेगा तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 2 का स्क्वायर। ये वही सेम प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर रहे हैं, के ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू के की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ए। सो नाउ 4, इन दोनों का डिटर्मिनेंट अलग अलग कर देंगे, ए का डिटर्मिनेंट एंड ए डैश का डिटर्मिनेंट। इसकी वैल्यू भी 4 है, इसकी भी 4 है, तो दोनों की 4 वैल्यू यूज कर दें तो 4 का बन जाएगा क्यूब, ठीक है। तो बेसिक्स से हम ऐसे सभी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं सिंपल। If A is a square matrix and A dash into A is equals to I, then value of determinant A. Now, A dash into A is equals to I. Take the determinant. A dash into A determinant is equals to I determinant. Now, determinant of I is equals to 1. Unitary matrix है, इसका determinant होता है 1. इन दोनों का सेम होगा तो A dash determinant A determinant. इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट A, तो ये बन गया डिटर्मिनेंट A का स्क्वायर, ठीक है। ऊपर मैंने आपको बताया था कि दोनों सेम होते हैं। सो दिस बिकम्स ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू +-1, ये इसकी दो वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को इसे सोल्व आउट करना है, ओके। जिससे जो अगली प्रॉब्लम है वो अब आप लोगों ने खुद कर देखनी है, सिंपल है, हमने ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स पहले ही सोल्व कर ली हैं। ए का डिटर्मिनेंट एंड ए डैश का सेम हो जाएगा, 2 जब बाहर निकलेगा तो 2 की पावर हो जाएगी 3, सो 8 इंटू डिटर्मिनेंट ए दैट इज 5, तो इसका आंसर आ जाएगा 40। तो इसे खुद सोल्व करें प्लीज़, इसे खुद सोल्व कर देखें तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से। सो नाउ
इसके बाद हम कुछ थोड़ी सी लॉन्ग प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं। तो इसमें आपको डिटर्मिनेंट कैसे सोल्व कर अब इसमें आपको एडजॉइंट कैसे सोल्व करना है वो मैं आपको समझाऊंगा, और इसमें आपके कोफैक्टर्स का भी सारा टॉपिक हो जाएगा कंप्लीटली कवर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारे पास एक मैट्रिक्स, हमें फाइंड करना है ए इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, तो इसमें एक फॉर्मूला भी जो आगे आकर हमारा यहाँ पर प्रूफ होने वाला है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो प्लीज़ इस सम को आप लोगों ने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। तो सबसे पहले हम सोल्व करेंगे भी यहाँ पर कोफैक्टर्स। ठीक है, तो कोफैक्टर्स अब हमारे कैसे सोल्व होने वाले हैं। कोफैक्टर्स का मतलब क्या होता है, हर एक एलिमेंट का अपना अपना कोफैक्टर होता है। ठीक है, अब देखिए ये एलिमेंट है A11, इसका हम कोफैक्टर क्या लिखेंगे A11। ठीक है, इज इक्वल्स टू, इसके आगे क्या साइन होता है, प्लस माइनस ये प्लस। ठीक है, साइंस आपको याद हो जाएंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, मतलब अल्टरनेटिवली साइंस हो गए। ठीक है, सो हमें एलिमेंट को बिल्कुल नहीं यूज़ करना है, इस एलिमेंट वाली रो छोड़ दें और इस एलिमेंट वाला हमें कॉलम स्किप कर देना है। ये वाले 4 एलिमेंट आप लोगों को लिख लेने हैं। सो 2 3 3 5, तो क्या बन जाएगा 2 इंटू 5 10 माइनस 3 इंटू 3 9 1। ठीक है, देन इससे जो अगला एलिमेंट है 1 2, अब देखिए 1 2 को ऐड कर कर क्या बनती है ओड वैल्यू, तो इसके आगे क्या लगेगी माइनस। वैसे भी ये वाला एलिमेंट है, एलिमेंट बिल्कुल नहीं यूज़ करना है। ये वाला एलिमेंट है, ये वाली रो छोड़ दें, अब ये वाला कॉलम स्किप करेंगे, ये बीच वाला, तो ये दोनों बचे -1 3, और यहाँ से बचे ये 3 एंड 5, माइनस ये बना -5, यहाँ से ऊपर जाएंगे तो -9, 3 इंटू 3 -14, और ये थी माइनस, सो दिस बिकम्स द +14। ठीक है, नेक्स्ट इज A13 क्या बना यहाँ पर, एक इवन वैल्यू। वैसे भी ये वाला एलिमेंट है, यहाँ पर साइन रहता है प्लस, तो इसको छोड़ेंगे, अब इसको छोड़ेंगे, ये वाले 4 एलिमेंट लिखेंगे। ठीक है, ये वाले 4 एलिमेंट आ गए, सो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया -3, इसको किया 3 इंटू 2 6, सो दिस इज -9। अब एक बात मैं आपको यहाँ पर और बता देता हूँ, अगर आपको पूछे जाएं, अगर एग्जाम में आपको पूछे जाएं माइनस, एक होते हैं कोफैक्टर, एक हम सोल्व कर लेते हैं माइनस। ठीक है, तो माइनर के केस में आपको ये जो प्लस माइनस के साइंस हम यूज करते हैं, इन दोनों का सम देखकर ओड है या फिर इवन है, उसको भी नहीं यूज करना। ओनली आपको ये 4 एलिमेंट्स वाला 2x2 का डिटर्मिनेंट सोल्व करना है, वो होते हैं माइनस। जब उनके साथ साइन यूज कर लेते हैं तो वो बन जाते हैं कोफैक्टर्स। ठीक है, तो ये बात आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। अब ये हो गए इस रो के, ऐसे ही आपको इससे आगे के जो सभी यूज़ करने हैं, सोल्व करने हैं, उनके मैं आंसर डायरेक्टली सोल्व कर कर यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप लोग उसे डिटेल में भी सोल्व कर कर देख सकते हैं। सो 2 1 एलिमेंट ये वाला है। ठीक है, इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, ये दोनों 0 0 एंड 3 5, दो जीरोज आ गई तो सीधा 0 आएगा, वैसे इसके आगे साइन लगना था माइनस, तो ये बन गया 0। A22, ठीक है, मतलब ये वाला एलिमेंट है, इसको छोड़ दिया और इसको छोड़ दिया, 2 इंटू 5 10 माइनस 0, तो ये बन गया सीधा ही 10। A23, इनको ऐड करेंगे तो ओड वैल्यू है, तो एक हमने लगा ली माइनस। ये वाला एलिमेंट है, इसको छोड़ दिया और इसको छोड़ दिया, 2 इंटू 3 6 माइनस 0 6 बन गया। A31 ऐड करेंगे तो इवन वैल्यू है, ये वाला एलिमेंट है, इसको छोड़ेंगे तो ये दोनों जीरोज हैं, तो 0 बन जाएगा। A32 ऐड करेंगे तो ओड वैल्यू है, तो हमने लगा ली माइनस, ये वाला एलिमेंट है, इसको छोड़ा 2 इंटू 3 6 माइनस 0 6 बन जाएगा। 3 3 ये वाला एलिमेंट है, 2 इंटू 2 4 माइनस 0, सो 4 बन गया। ठीक है, तो सभी कोफैक्टर्स हमारे अब यहाँ पर आ चुके हैं। सो नाउ वी हैव टू फाइंड द एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए क्या होता है, ठीक है, हमें सभी कोफैक्टर्स को यहाँ पर लिखना है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स लिखकर हम उसका कर देंगे ट्रांसपोज, यानी कि इस रोज को हम इस तरफ ऐसे लिख देंगे इनटू द कॉलम्स। तो ये क्या बन जाएगा, A11 A12 A13, देन A21 A22 A23 एंड A31 A32 एंड A33। तो इसमें अब आप लोगों ने वैल्यूज यूज़ कर लेनी है। क्या क्या वैल्यूज हमारी वो यहाँ पर सोल्व होकर आई हैं। A11 क्या है, 1 14 एंड -9। ठीक है, देन 0 10
एंड -6, देन 0, -6 एंड 4। ठीक है, ये हमारा आ चुका है अर्जॉइंट ए। ओके, सो अर्जॉइंट ए आगे जाकर जो आपको 5 और 6 मार्क्स की प्रॉब्लम्स भी एग्जाम में आती हैं उसमें भी सोल्व करना पड़ता है। तो प्लीज़ इसमें अगर छोटी सी भी कोई मिस्टेक हो जाती है तो आपका पूरा सम का आंसर ही वहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो इसलिए आपको इसमें मिस्टेक से अपना बचाव करना है। ठीक है, सो यहाँ तक तो था हमारा अर्जॉइंट ए। अब हम अगर ऊपर स्टेटमेंट को देखें तो हमें क्या सोल्व करना है, ए इंटू अर्जॉइंट ए। हमें ए की मल्टीप्लाइकेशन ऑफ अर्जॉइंट ए के साथ सोल्व कर दिखानी है। ठीक है, तो अब उसको सोल्व करते हैं। So this is our adjoint A, so I will write A into adjoint A. ठीक है, so now our A matrices is 2 0 0 -1 2 3 3 5 and our adjoint A matrices is this one। ठीक है, तो ये सभी हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। सो नाउ मल्टीप्लाई करनी आ गई होगी सबको। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने आपको सिखाई थी अच्छे से। सो इसकी मल्टीप्लाई होगी इसके साथ। सो ये दोनों तो ज़ीरोज़ हैं, सो 2 × 1 ओनली 2 आ जाएगा। इसके साथ करेंगे तो सभी के सभी ज़ीरो आ जाएंगे, इसके साथ करेंगे तो भी ज़ीरो आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट -1 + 2 × 14 + -27, देन दिस वन 0 2 × 10, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, दूर दूर कर 0 2 × 10 माइनस बन जाएगा यहाँ पर 18, देन दिस वन 0 -12 + 12। ठीक है, इसको करेंगे 3 + 3 × 14 + -45। ठीक है, दिस वन 0 30 -5 × 6 दैट इज आल्सो 30, 0 -18 + 20। अब अगर आप इसका रिजल्ट देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पर बचा 2, ये भी 0, ये भी 0, यहाँ पर बचा 2, ये भी 0, ये भी 0। ठीक है, सो दिस विल बिकम्स द 2 0 0 0 2 0 0 0 2। ठीक है, तो अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये क्या बन गया, 2 × आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब अगर हम यहाँ से 2 को बाहर निकाल लें सो दिस बिकम्स द 2 × आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ से हमें एक फार्मूला मिलता है कि A × अर्जॉइंट ए या फिर adjoint A into A, ध्यान रखिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट A into I। तो ये एक हमारे पास होता है स्टैंडर्ड रिजल्ट जो कि आप लोगों ने याद भी रखना है, क्योंकि ब्लैंक्स MCQ इस बार बहुत कुछ आने वाला है तो उसमें भी यूज़ हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब इस A मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, 2 होगा। चाहे हमने नहीं सोल्व किया बट इसका डिटर्मिनेंट 2 आएगा, आप लोग सोल्व कर देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सो नाउ कुछ और शॉर्ट प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर, शॉर्ट क्वेश्चन हैं बट काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3, शो दैट सच दैट A² इज इक्वल्स टू द 3A, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमें फाइंड करना है। तो कोई भी ए डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू हमें नहीं बताई गई है, जस्ट दिस इक्वेशन है और कुछ भी नहीं है। सो A² इज इक्वल्स टू द 3A एंड ऑर्डर है यहाँ पर 3। सो टेक द डिटर्मिनेंट ऑन द बोथ साइड्स। ठीक है, नाउ A² का डिटर्मिनेंट मतलब A × A का डिटर्मिनेंट, तो मतलब कि A के डिटर्मिनेंट का स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि दोनों का डिटर्मिनेंट अलग अलग हो सकता है, सो इसलिए स्क्वायर बाहर निकल जाएगा। कांस्टेंट को बाहर निकालना है तो उसकी पावर कितनी करनी पड़ेगी, जितना ऑर्डर कितना है 3 है, सो 3 की पावर बन गई 3 × A डिटर्मिनेंट। सो दिस बिकम्स द डिटर्मिनेंट A² माइनस इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी 27 × डिटर्मिनेंट A। ठीक है, so this becomes determinant A into determinant A minus 27 is equals to 0. So this implies that determinant A is equals to 0 or determinant A is equals to the 27, but this is not the case because A is non-singular matrices. So ये नहीं हो सकता, so only हमारा यहाँ से आंसर मिलेगा कि determinant A is equals to the 27। ठीक है, तो ये आपको 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। ओके, क्योंकि इसमें थोड़ी सी सॉल्विंग भी है और 2 फॉर्मूले अप्लाई हो रहे हैं कि A² का डिटर्मिनेंट A डिटर्मिनेंट का स्क्वायर होता है, कांस्टेंट कैसे बाहर निकालना है, इसलिए ये 2 मार्क्स में भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो आगे करते हैं सम। वेरी वेरी सिंपल, A इस बार हमें कंप्लीट मैट्रिक्स दी गई है, देन द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट।
तो ये बिल्कुल नहीं आप लोगों ने करना है कि हम पहले एडजॉइंट ए सोल्व करें, क्योंकि हमें बहुत काम करना पड़ता है, कोफैक्टर निकालने पड़ते हैं। हमें डायरेक्ट फार्मूला लगाना है। तो क्या था हमारा फार्मूला कि एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, ए के डिटर्मिनेंट की पावर, यहाँ पर ऑर्डर कितना है, ए 3 क्रॉस 3 -1, यानी कि डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर हमें करना है। हम सिंपली डिटर्मिनेंट ए को सोल्व करेंगे। अब देखिए उसके लिए शॉर्टकट भी है, चाहे आप लोग इसे एक्सपैंड कर लें चाहे शॉर्टकट लगा लें, दोनों से सेम आंसर मिलने वाला है। अब इसका शॉर्टकट क्या है, अगर मेन डायगोनल के नीचे वाले सभी एलिमेंट जीरोज हों, या फिर ऊपर वाले सभी एलिमेंट्स जीरो हों, या फिर जैसे यहाँ पर है कि ऊपर वाले भी जीरो हैं नीचे वाले भी जीरो हैं, ठीक है, यानी कि अपर रेंगुलर या फिर लोअर रेंगुलर या फिर कोई भी स्केलर मैट्रिसेस हो जिसके सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स हो, तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, डायगोनल मैट्रिसेस डायगोनल एलिमेंट्स की मल्टीप्लिकेशन सिंपली। सो -2 इंटू -2, तो क्या बन जाएगा -8। इसको यहाँ पर यूज करेंगे, -8 का स्क्वायर, सो दिस बिकम्स द 64। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, इसलिए मैं आपको प्रॉब्लम सोल्व करवा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से सब कुछ अंडरस्टैंड हो जाए। ठीक है, आगे चलते हैं, 13 सम करते हैं। दिस इज आल्सो वेरी यूनिक वन एंड इम्पोर्टेंट भी है। तो ये एक इक्वेशन बताई गई है 232xxx 491 + 3 = 0। हमें x को सोल्व करना है। ठीक है, सो इस डिटर्मिनेंट को हमें सोल्व करना होगा। तो डिटर्मिनेंट में क्या होता है कि अगर कुछ एलिमेंट या फिर कोई भी चीज़ बाहर निकालनी हो तो वो किसी पूरी एक रो या फिर किसी एक पूरे कॉलम में से ही बाहर आती है। ठीक है, पूरे डिटर्मिनेंट में से बिल्कुल नहीं आती। सो हम यहाँ से रो नंबर 2 में से x को बाहर निकालते हैं। सो दिस बिकम्स 2 3 2 1 1 1 4 9 1 प्लस 3 = 0। अब आप लोगों ने इसको जस्ट सिंपली एक्सपैंड कर देना है। सो x ऐसे ही रहेगी। तो इसको अब मैं इन शॉर्ट सीधे आंसर्स बताऊंगा, क्योंकि मैंने आपको डिटर्मिनेंट पहले ही सोल्व करना सिखा दिया है, तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले एलिमेंट 2, इसके साथ इनको छोड़ा, ये वाले 4 आएंगे। सो 1 × 1 1 -9, सो दिस बिकम्स -8। सेकेंड एलिमेंट के बाहर लगेगी माइनस, इसको छोड़ेंगे 1 -4 दैट इज -3 प्लस 2, इसको छोड़ेंगे 9 - 4 दैट इज 5 प्लस है 3 = है 0। सो दिस बिकम्स द x × -16 + 9 + 10। तो ये कितना बनेगा, यहाँ पर 19 माइनस हो जाएंगे 16 यानी कि 3x। सो दिस बिकम्स द 3x + 3 = 0। सो x बन गई आपकी -1। ठीक है, सो दिस इज द सिंपल, मतलब आपको ये सोल्विंग करनी आती हो तो आपके जो शॉर्ट आंसर्स हैं वो सिंपली होने वाले हैं। ठीक है, मिड नोट में। ओके, तो यहाँ तक आई होप कि आपने अच्छे से साथ में सोल्विंग की है। तो आगे चलते हैं, कुछ और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास। सो नाउ तो हमारी 14th प्रॉब्लम, तो ये जो मैंने आपको फार्मूला बताया था वो यहाँ पर आ चुका है। तो इसमें हमें सोल्व करना है एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो इसका तो फार्मूला हमें फिर से वही लगाना है। ये बहुत बार यूज़ होता है फार्मूला के, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, ए के डिटर्मिनेंट की पावर n-1, n क्या है, ऑर्डर 3। तो ये बन गया डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर। अब देखिए डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कहाँ से लाएंगे, तो ये रहा फार्मूला। मैंने आपको बताया था कि a × एडजॉइंट ए = डिटर्मिनेंट a × i। तो डिटर्मिनेंट a क्या बन जाएगा यहाँ से, दिस बिकम्स द 10, क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूला बताया है इसकी वैल्यू क्या होती है, डिटर्मिनेंट a × i। ये बन गया हमारा डिटर्मिनेंट a। इसको यहाँ पर यूज़ करें, 10 का स्क्वायर कर दें, सो दिस बिकम्स द 100। ओके, है बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम्स, बट आप लोगों को बेसिक फॉर्मूलाज, इसमें भी अब 2 फॉर्मूलाज यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, 2 फॉर्मूलाज यूज़ हो रहे हैं, तो इसलिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। ओके, सो आगे चलते हैं, 15th प्रॉब्लम। A is a 2 × 2 square matrix such that A × adjoint A का प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू दिस वन, देन फाइंड द डिटर्मिनेंट ए। तो इसमें भी सिंपल वैल्यू है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 आ गया बाहर, तो ये बन गया 1 0 0 1, सो विच इज इक्वल्स टू 8 × y। सो A × adjoint A becomes 8 × y, so which is equals to the determinant A × y। ये हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है, तो दिस बिकम्स द डिटर्मिनेंट A इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग डायरेक्ट आंसर यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ऊपर वाला और ये वाला MCQ सेम है। ठीक है, क्योंकि 1 मार्क्स में जब आपको ब्लैंक्स या फिर MCQ से ऑप्शन चूज़ करना है तो आपका आंसर सही आना चाहिए। आप इन शॉर्ट भी सोल्विंग कर कर दिखा सकते हैं। ठीक है, ओके।
तो जितने भी यहाँ से क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं मैंने आपको सभी बनाकर दिए हैं, ठीक है। तो अगर आप इस वीडियो के सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको किसी भी और चीज़ की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी फॉर द चैप्टर डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। तो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स फॉर दिस, इसको सोल्व कर हमें पॉजिटिव वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। अगर ये डिटर्मिनेंट के साइन है तो डिटर्मिनेंट को सोल्व करें। अगर ये यहाँ पर मैट्रिक्स है, अगर ये यहाँ पर मैट्रिक्स है तो एलिमेंट को इक्वेट करें। अगर मैट्रिक्स होती तो 2x इज इक्वल टू 4 कर देते, सिंपल सोल्व कर देते। ये डिटर्मिनेंट है तो सोल्व करना पड़ेगा। तो कैसे सोल्व करते हैं, 2x इंटू एक्स, ठीक है, माइनस 5 इंटू 3, ठीक है, दिस इंटू दिस वन। उधर 4 इंटू 8 32 माइनस 5 इंटू 3, ठीक है। सो दिस बिकम्स 2x स्क्वायर प्लस 15 एंड दिस बिकम्स 32 प्लस 15। तो 15 के साथ 15 कैंसिल, एक्स स्क्वायर बचा 2 के साथ डिवाइड होकर 16। सो उन्होंने हमें पॉजिटिव वैल्यू सिर्फ सोल्व करने को कहा है। तो 16 का स्क्वायर रूट क्या बन जाएगा, +4, बिकॉज उन्होंने सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू पूछी है, अदरवाइज +-4 ही आता यहाँ पर। ओके, तो आगे चलते हैं। इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है, देन रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, ये एक पॉइंट है 1, 2 एंड 3। अगर ये सभी हों कोलिनियर तो मैंने आपको क्या बताया था कि फॉर कोलिनियर पॉइंट्स एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 0। तो एरिया हमारा क्या बनेगा, क्या फॉर्मूला था, 1/2, कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे 2 0 0 5 x y, एंड जो हमारा थर्ड कॉलम है उसमें क्या क्या लिखेंगे, 1 1 1, ठीक है। अब मैंने आपको ये भी कहा था कि अगर हमें इसमें से कुछ सोल्विंग करनी है तो हमें इस तरफ 2 साइन रखने हैं प्लस माइनस, बट अब यहाँ पर 0 है, 0 प्लस हो माइनस हो सेम होती है। अगर कुछ और आपको यहाँ पर एरिया दे दिया जाए 2 स्क्वायर यूनिट्स 4 स्क्वायर यूनिट्स, तो आपको +-4 +-2 ऐसे यूज़ कर लेनी है वैल्यूज़। ओके, तो ऐसे कुछ बातें इसके साथ रिलेटेड खुद अंडरस्टैंड करें, ठीक है। तो ये 2 उस तरफ चला जाएगा। सो इस डिटर्मिनेंट को हम यहाँ पर एक्सपेंड कर लेते हैं। सो 2 इंटू 5 माइनस वाई, अभी इसके अगला एलिमेंट है 0, इसके वाला सब कुछ 0 बन जाएगा, देन 1, 1 के साथ आएंगे 0 इंटू वाई माइनस 5x। तो ये 2 ऑलरेडी इस तरफ आ चुका है, सो 2 इंटू 0 0 बन जाएगा। इसको सोल्व कर दें, 10 माइनस 2y माइनस 5x इज इक्वल्स टू 0। तो ये उस तरफ गए, 5x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। सिंपल सा काम है, ठीक है। तो ये आपको बातें याद रखनी है। तो बोर्ड एग्जाम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आपकी एनसीईआरटी जो है बुक वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, तो सिंपली इन सभी प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस कर लें। मैं आपको इसकी अनसोल्ड जो एक फाइल होगी विदाउट आंसर्स वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग उसे वहाँ से डाउनलोड करें और उसकी प्रैक्टिस करें अच्छे से, आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहने वाली है। और अपने सभी दोस्तों के साथ, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर जरूर करना है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। So now we have the long question, that is solve the system of linear equations by the matrix method। तो matrix method के साथ हमें इन equations को solve करना है, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है डिटर्मिनेंट्स, इसमें ऐसे 2-3 प्रॉब्लम्स हैं जिनमें से एक प्रॉब्लम श्योर है कि आपको पेपर में आएगी ही आएगी, ठीक है, फॉर द लॉन्ग क्वेश्चंस। तो आपके जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो अब इस साल यहाँ पर आएंगे फॉर द 5 मार्क्स, ठीक है। तो 5 मार्क्स की आपकी जो यहाँ पर एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा, तो ये वाला या फिर इससे जो आगे वाला है, या एक मैंने आपको इससे पिछले चैप्टर में मैट्रिक्स वाले में बताया था वो भी ऐसा ही था, इन्हीं में से एक फॉर्म आपको डायरेक्टली मिलने वाली है। तो ये 5 मार्क्स आपके बिल्कुल ही कंफर्म होने वाले हैं, ठीक है। तो इसे सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। सो नाउ सोल्यूशन, दीज इक्वेशंस को हम इसे मान लेते हैं फर्स्ट, दिस इज अवर सेकंड, दिस इज अवर थर्ड इक्वेशन, ठीक है। दीज कैन बी रिटन एज, इसके लिखें पहले कोफिशिएंट 4 3 1, फिर इसके लिखते हैं 3 -1 2, फिर इसके लिखते हैं 1 -2 -3, ठीक है, इनटू ये जो एक्स वाई जेड हैं उसकी हमने एक मैट्रिक्स बना ली। ध्यान रखिएगा कि कोई इक्वेशन आपकी ऊपर नीचे ना हो जाए, इसलिए आप इस इक्वेशन को भी इनके बीच यहाँ पर लिख लें कि 1 2 3 ऐसे हो जाए, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, दिस इज अवर सेकंड इक्वेशन, दिस इज अवर थर्ड इक्वेशन। इज इक्वल्स टू क्या आंसर आ रहे हैं, इसका आ रहा है 10, देन 8, देन -10, ठीक है।
सो हमने इक्वेशंस को मैट्रिसेस में चेंज कर लिया है, तो इस मैट्रिक्स को नाम दे देते हैं ए, दिस इज अवर एक्स एंड दिस इज अवर बी। तो हमें इस एक्स को सोल्व करना है, ठीक है। ओके, यहाँ तक हो गया, तो हमारा इक्वेशंस का काम गया। सो सबसे पहले ए अगर इन्वर्टिबल है तो ही सोल्व होगा, तो उसके लिए हमें क्या चेक करना होगा, ए का डिटर्मिनेंट निकालें, ठीक है। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालें, 4 बाहर, इन चारों का करेंगे दिस इंटू दिस ओनली 3, माइनस 2 इंटू 2 4 और एक माइनस इसकी है, तो दोनों बन गए प्लस। देन दूसरा एलिमेंट माइनस 3, 3 इंटू 3 माइनस 9 माइनस 2, प्लस आएगा 1 माइनस 6, देन ये बन जाएगा प्लस 1। तो ये बन गया आपका 7 इंटू 4, ये बन गया माइनस 11, ये बन गया माइनस माइनस प्लस 33 एंड दिस बिकम्स द माइनस 5, ठीक है। सो नाउ ये आपका अब यहाँ पर ऐड होकर बन जाएगा 28 एंड 28, दैट इज द 56, सो विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। सो इसका मतलब है कि डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0 है, सो देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब ये ए इनवर्स हमें कैसे सोल्व करना है, तो ये भी मैंने आपको पहले नहीं बताया है, तो वो अब आप लोगों ने फॉर्मूलास को नोट डाउन करना है, ठीक है। तो एडजॉइंट ए तो आप लोग ऑलरेडी ही सोल्व यहाँ पर कर चुके हैं, ठीक है, ऑलरेडी हो चुका है। तो उसी से हम ए का इनवर्स सोल्व करते हैं। तो ए के इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 ओवर ए का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ए, ठीक है। तो ये हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो एडजॉइंट ए पहले निकालेंगे, तो डिटर्मिनेंट तो है ही 56, उसको कर देंगे 1 ओवर 56, ठीक है। ओके, तो बाद में हम यहाँ से x को सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले हम निकालते हैं एडजॉइंट ए, यहाँ पर लिखते हैं टू फाइंड एडजॉइंट ए, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, कोफैक्टर्स। तो इस बार अब मैं फिर से सीधे आंसर्स बनाकर दूंगा आप लोगों को, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन ये कर चुका हूँ कि कोफैक्टर्स आप लोगों ने कैसे सोल्व करने हैं। तो इतना काम प्लीज़ आप लोग अब साथ में ही खुद कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहला कोफैक्टर इस एलिमेंट के लिए 3 + 4, ठीक है, क्योंकि इसकी एक माइनस है, सो दिस बिकम्स द 7, ठीक है। तो मैं एक रो के कोफैक्टर इस लॉन्ग ऐसे यहाँ पर लिखने वाला हूँ। देन ये वाला एलिमेंट है, इसकी आगे आएगी -9 -2, दैट इज द -11, एक माइनस उसकी है, सो +11, ठीक है। देन दिस वन -6 + 1, दैट इज -5। फिर अगली रो आ जाएगी, तो यहाँ पर लिख देते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा, रो नंबर 1 के हैं। दिस वन, इसके आगे आएगा साइन माइनस, इसको छोड़ा -9 + 2 -7, एक माइनस इसकी, सो दिस अगेन 7। ऐसे ही आप इसका सोल्व करेंगे, ठीक है। तो वो आपका बन जाएगा अब यहाँ पर -13, ठीक है। फिर हम इसका सोल्व करेंगे, उसके आगे भी एक रखेंगे माइनस, तो ये आपका बन जाएगा -8 -3 -11, एक माइनस हमारी थी तो वो बन गया +11, ठीक है। तो ये हो गए आपके रो नंबर 2 के लिए। ऐसे ही जो अब हमारी अगली रो है, रो नंबर 3, उसके आप लोगों ने सोल्व कर लेने हैं। इसके लिए 6 + 1 7, इसका आएगा -8 -3 5, और आगे लग जाएगी माइनस, इसका आ जाएगा -13। तो ये बन गई आपकी रो नंबर 3, ओके। कोफैक्टर्स हो गए हैं। सो नाउ एडजॉइंट हमने कैसे लिखना होता है, एडजॉइंट में हम क्या करते हैं, इसका हम कर देंगे ट्रांसपोज, मतलब इस रो के कोफैक्टर्स को हम इस साइड पर लिखेंगे एज ए कॉलम। तो 7 11 -5, ठीक है। देन 7 -13 11, देन 7 -5 -13, ओके। सो दिस इज अवर एडजॉइंट है। तो हमारा मेन काम हो चुका है, जो हमारा मुश्किल है, बट प्लीज़ ध्यान रखिएगा, कोई भी छोटी सी मिस्टेक होती है तो आपके 5 मार्क्स के ऊपर आप लोगों का जो है वो यहाँ पर डिडक्ट हो सकते हैं, उसमें से मार्क्स। तो प्लीज़ इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो नाउ अप्लाई द फार्मूला ऑफ ए इनवर्स। सो नाउ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। So A determinant is 56 and adjoint A is 7 11 -5, 7 -13 11, and 7 -5 -13,
ठीक है। सो नाउ ax इज इक्वल्स टू b, सो देयरफॉर x बिकम्स, जब इस साइड से भी a इनवर्स को मल्टीप्लाई होगी इस साइड से भी, सो दिस बिकम्स a इनवर्स इंटू b। a इनवर्स की वैल्यू क्या है, ये वाली, ये पूरी वैल्यू हमें यहाँ पर यूज करनी है, ठीक है। तो देखिए ये सम वैसे तो बहुत ही यहाँ पर इजी हैं, बट प्रैक्टिस के साथ ही आप लोगों को आएंगे, क्योंकि इसमें छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं मल्टीप्लिकेशन वगैरह की। तो हमारी बी मैट्रिक्स थी ये वाली, इसको हमने ज्यूम किया था बी मैट्रिक्स, तो वो हमें यहाँ पर यूज़ कर लेनी है, ठीक है। 10, 8 माइनस 10। अब इन दोनों की हमें करनी है मल्टीप्लिकेशन, तो सिंपल है, 7 इंटू दिस वन 70, दिस वन 56 एंड दिस वन माइनस 70। फिर इसकी बारी 110, फिर इसको करेंगे 13 इंटू 8, फिर करेंगे दिस वन। अब इसकी बारी आएगी -50, फिर 11 इंटू 8, फिर करेंगे इन दोनों को प्लस 130। इनको सोल्व कर लें, ठीक है। तो यहीं से आपकी कोई भी छोटी मोटी मिस्टेक हो सकती है। तो ये भी बचा 56, इसको करेंगे तो ये बच गया 6, तो इसमें ऐड होगा ये भी 56, इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका बचेगा यहाँ से 38, तो ये बच गया 168। अब 56 से सभी को हो जाएगा डिवाइड, यहाँ पर बचा 1 1, यहाँ पर बच जाएगा 3। तो ये आपका x आ गया है। तो x क्या था, एक्स वाई जेड मैट्रिसेस। अब ये दोनों मैट्रिसेस यहाँ पर इक्वल हैं, मतलब x का आंसर क्या आ गया 1, y का भी 1 एंड z का 3। सो x इज़ 1, y इज़ 1 एंड z इज़ 3। तो ऐसे आप लोग इसका एक यूनिक आंसर जो है वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सोल्व आउट कर सकते हैं। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a आपका यहाँ पर 0 आ जाए तो आप लोगों ने क्या करना है। तो इसके बाद आप लोगों ने क्या सोल्व कर कर देखना है, a इंटू, तो फिर आप लोगों ने एडजॉइंट a इंटू, तो एडजॉइंट a इंटू b को सोल्व करना है, ठीक है। अगर ये आपका आ गया नॉट इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, देन देयर इज नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, या फिर हम इसे बोल सकते हैं इनकंसिस्टेंट, ठीक है। अगर इसका आंसर आपका 0 आ जाता है, ठीक है, देन देयर इज, या तो होंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस और नो सोल्यूशन, ठीक है। ऐसी कंडीशंस आपको जो है वो आगे जाकर कुछ और रूल्स होते हैं, वो आपको कुछ हायर स्टडी में मिल जाएंगे कि ऐसी इक्वेशन को हमें कैसे सोल्व आउट करना है, ठीक है। सो नाउ इसके बाद जो है हमारा लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या है कि है तो ये भी सेम प्रॉब्लम, बट इसमें हमें जैसे उन्होंने स्टेटमेंट में बताया हो हमें सेम टू सेम वैसी सॉल्विंग करनी है। तो इसमें हमें उन्होंने कहा है कि ए ये मैट्रिक्स है, फाइंड ए इनवर्स। तो पहले ए का इनवर्स निकालें, बाद में देखें कि इक्वेशंस क्या हैं क्या नहीं। यूजिंग दिस ए इनवर्स सोल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इन इक्वेशंस को इस अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर अरेंज करना है कि इनके जो भी यहाँ पर कोफिशिएंट्स हैं उसके साथ ये सेम मैट्रिसेस बन जाएं। वैसे तो मोस्टली ये हमें उसी ही यहाँ पर ऑर्डर में दी होती हैं, अगर ऊपर नीचे हो तो हम इक्वेशंस को खुद अरेंज कर कर रख सकते हैं। तो सबसे पहला काम मैं आपको यहाँ पर स्टेप्स बताऊंगा, ये आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करना है। सम ये है हमारी ए मैट्रिसेस। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए सोल्व करें, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आप लोगों को सभी को ही यहाँ पर आ चुका होगा। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले यही शो करना होता है कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का आंसर नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये जब आप लोग इसे सोल्व करेंगे, मैंने ऑलरेडी इसे सोल्व कर कर रखा हुआ है सम को, तो वो 11 आएगा विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है। ए इनवर्स एग्जिस्ट है तो फिर आप लोगों को क्या निकालने हैं, कोफैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। तो आप लोगों के जो यहाँ पर कोफैक्टर्स हैं वो आ जाएंगे 7, -2, -4, रो नंबर 1 के, रो नंबर 2 के लिए 2 1 2 एंड रो नंबर 3 के लिए आएंगे -6, -3 एंड 5, ठीक है। फिर इनको यूज कर कर हम फिर से सेम टू सेम एडजॉइंट ए निकालेंगे। क्या करेंगे, इनको लिख देंगे इन द कॉलम्स, ठीक है। हो गया ये भी काम। अब यहां से हम निकालेंगे ए का इनवर्स, ठीक है। तो ए इनवर्स हम लोगों ने सीख लिया था, क्या था, 1 ओवर डिटर्मिनेंट ए इनटू द एडजॉइंट ए, ठीक है। तो ये आ जाएगा आप लोगों का दिस वन, ठीक है। अब ए इनवर्स तक हो गया। अब उसने हमें ये कहा था कि यूज दिस ए इनवर्स टू सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस।
तो अब हमें क्या करना है कि इन इक्वेशंस की मैट्रिक्स बनानी है जैसे हमने पिछले सम में बनाई थी। तो ध्यान से देखिए 1 - 2 z है नहीं तो 0, तो यही बन रही है 1 - 2 0, 2 1 3 2 1 3 एंड यहाँ पर x नहीं है 0 -2 1 0 -2 1। तो हम यहाँ पर अब क्या लिखेंगे, यहाँ पर आपको लिखना है गिवन इक्वेशंस कौन कौन सी हैं, x - 2y इज इक्वल्स टू 10, ठीक है, एंड 2x + y + 3z इज इक्वल्स टू 8 -2y + z इज इक्वल्स टू 7, ठीक है। So now these can be written as 1 - 2 0 2 1 3 0 - 2 1 and x, y, z sorry x y z elements 10 8 7, ओके। सो अब हम इसको अगर ध्यान से देखेंगे, सो दिस इज अवर ए मैट्रिक्स, तो ये सेम आ गई है, ठीक है। अगर ना होती तो फिर हम इसको अलग से सोल्व करते। सो दिस कैन बी रिटन एज ए एक्स इज इक्वल्स टू बी। ए इनवर्स तो अब हमारा ऑलरेडी ही सोल्ड है, तो हम यहाँ से अब डायरेक्टली लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी। अब आपको ए इनवर्स इंटू बी को सोल्व करना है, तो बी वाली ये मैट्रिक्स है, ए इनवर्स वाली ये मैट्रिक्स है, तो हमारा जो एक्स आएगा वो क्या आएगा, सो एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी है। इन दोनों के आंसर सब यहाँ पर लगाएं। ए इनवर्स का आंसर है 1/11, 7 - 2 - 4 2 1 2 एंड -6 -3 5, और बी मैट्रिक्स है हमारी 10 8 7। इसको अब आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर कर खुद सोल्व कर कर देखना है, तो आपका आंसर जो है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, चेक कर लेना है। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या आएगा, दैट कम्स आउट टू बी द 4 - 3 एंड 1। सो मतलब x y एंड z की ये आपकी वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। तो प्लीज़ इसे खुद कंप्लीट करें, अच्छे से सोल्विंग करें, ताकि आपकी मिस्टेक्स होने के चांसेस जो एग्ज़ाम में कम हो जाए। एक सम मैं आपको और यहाँ पर दूंगा जो आप लोगों ने खुद सोल्व करना है, ऐसा ही सम है सेम टू सेम, वो भी आपको 5 मार्क्स में दिया जा सकता है। सोल्व दीज इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। यहाँ पर सिंपली क्या है कि ओवर में एक्स वाई जेड हैं सभी इक्वेशंस में, आपको सिंपली क्या करना है कि 1/x को ज्यूम कर लेना है कोई न्यू वेरिएबल। तो मैं इसे कुछ भी न्यू वेरिएबल कैपिटल X, 1/y को हम ज्यूम कर लेते हैं कैपिटल Y एंड 1/z को हम कर लेते हैं कैपिटल Z। तो ये सभी इक्वेशंस आपकी कुछ ऐसी बन जाएंगी, 2 × कैपिटल X - 3y + 3z इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। ऐसे ही जो आपकी ये वाली इक्वेशन है ये बन जाएगी x + y + z इज इक्वल्स टू 10। ऐसे ही ये वाली है 3x - y + 2z इज इक्वल्स टू 13। अब इन इक्वेशंस को आपने सेम टू सेम ऐसे ही सोल्व करना है जैसे हमने ऊपर वालों को किया था। तो आपके जो एंड में, तो आपके सबसे पहले इनके आंसर्स आएंगे, ठीक है। इनके आंसर्स का आपको कर देना है रेसिप्रोकल, तो वो आपके ये वाले आंसर एंड में आने चाहिए, ठीक है। तो अब ये सम आप लोगों ने खुद करना है। तो ये मैंने आपको बताए हैं टोटल 3 सम जो कि 5 मार्क्स में आ सकते हैं। एक सम था आपका पिछली वीडियो में मैट्रिक्स की, तो टोटल 4 सम अच्छे से आप लोगों ने सोल्व कर लेने हैं। तो इन चारों में से एक फॉर्म सेम टू सेम आपको मिल जाएगी, 2 फॉर्म्स आएंगी क्योंकि ऑप्शन में भी आता है साथ में सम, तो आपका ईजिली वहाँ पर काम हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही है, सभी कुछ हो चुका है डिटर्मिनेंट्स में से। तो प्लीज़ इन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करें। कुछ बेसिक सम्स होते हैं, इसमें आपको कुछ सिंपल से जैसे कि रिजल्ट्स को करना होता है वेरीफाई, ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स सोल्व करना होता है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, वो सब कुछ बेसिक है। अगर आप लोगों को मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन आती है, इनवर्स सोल्व करना सीख लिया है, तो वो सिंपल है। तो एक प्रॉब्लम मैं आपको और बता देता हूँ जो आप लोगों ने सोल्व कर कर देखनी है, वो है कि ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ये एक फॉर्मूला भी होता है, ठीक है। तो और इसको वेरीफाई के भी रिजल्ट्स आते हैं, वो आप लोगों ने खुद सोल्व कर लेने हैं, ठीक है। तो एक डिटर्मिनेंट के सभी फॉर्मूलाज पर मैं यहाँ पर एक डिफरेंट वीडियो बना दूंगा जिसमें सिर्फ इसके फॉर्मूलाज बताऊंगा, वो भी आप लोगों ने ज़रूर देख लेनी है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। तो प्लीज़ इसके साथ की कोई भी प्रॉब्लम एनसीईआरटी बुक में से सोल्व कर कर देखें, चाहे कोई 2x2 की ही सोल्व करनी, 2x2 मैट्रिक्स के साथ सिंपल सी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।